हम पूरी तरह से ख़त्म हो पाएगा। न केवल हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, भारत के खिलाफ कहीं से भी उठती हुई कोई भी ताकत जो है उसको भारत और मोदी जी ख़त्म करेंगे। पूरे विश्व में चर्चा थी, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा था कि हम अपने पहलगाम का बदला किस तरह लेंगे। इंडियन फोर्सेस दुनिया की सबसे केपेबल फोर्सेस में से एक हैं। मैं उनको बधाई देता हूं और 140 करोड़ भारतीयों की जो उन्होंने रक्षा का बीड़ा उठाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, की लीडरशिप में, उन्होंने जो ये पहलगाम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया है, ये एक ट्रेलर है और पाकिस्तान समझ ले कि उनकी गीदड़ भपकियों से और इन गिरी हुई हरकतों के खिलाफ ये नया भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इस तरह की स्ट्राइक्स लगातार होती रहेंगी। सर, क्या लगता है इससे पाकिस्तान चुप रहेगा कि विपक्ष में कुछ कार्रवाई होगी? हम पूरी तरह से तैयार हैं। मॉक ड्रिल। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी तरह के आतंक से नया भारत डरने वाला और दबने वाला नहीं है। मुंह तोड़ जवाब देंगे, घर में घुस के मारेंगे और मारते रहेंगे। केंद्र सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है सभी राज्यों को कि मॉक ड्रिल करना है। मैंने जैसा कहा, हम तैयार हैं, हमारी सरकार तैयार है, हमारी डिफेंस फोर्सेस तैयार हैं हर तरह के लिए, और पूरा देश आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और उसी का नतीजा है कि ऑपरेशन सिंदूर आज पूरा विश्व देख रहा है कैसे घुस करके हमने पाकिस्तान के अंदर मारा है। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। सभी राजनीतिक पार्टी मोदी जी के साथ भी है। मैं बधाई देता हूं सब पार्टियों को कि ऐसे देश के संकट में मोदी जी के साथ हैं। हालांकि कुछ लोगों ने, कांग्रेस के साथियों ने अनर्गल बातें कही हैं, कुछ ओछे बयान भारत की सेना के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं से आए हैं। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। पाकिस्तान की आवाज़ बनना कांग्रेस पार्टी बंद कर दे। अगर इतना ही पाकिस्तान से प्रेम है तो राहुल गांधी जाकर के इस्लामाबाद में रहें। सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया था कि इंटेलिजेंस फेलियर है, तो इसके लिए आगे क्या प्रयास? इसमें गृह मंत्री अपना बयान दे चुके हैं, उसके बाद देने की आवश्यकता एक तो हो गया। किसने लिया हमें? हम अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से सभी को यथाचित सादर प्रणाम, जय श्री राम। ये जो कार्रवाई हुई है संयुक्त, जो वायुसेना है, थल सेना है और नौसेना है, ये तीनों की संयुक्त कार्रवाई बहुत ही सही समय पर मोदी जी के नेतृत्व में की गई। और ये कार्रवाई जो है आतंकवाद के खिलाफ है, और आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान ही सबसे पहले आता है। और मैं अक्सर बोला करता हूँ कि जिस का जन्म हुआ है, जो हम लोगों की हिंदू संस्कृति है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। तो पाकिस्तान का जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु तय है। और ये भी आप मानिए कि जो आने वाले दिन है वहाँ पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा पोषित किया जा रहा है ये आतंकवाद, जैसे जो पहलगाम में घटना घटी उसमें धर्म को पूछ करके टारगेट किया गया। और ये जो ऑपरेशन है सिंदूर, जो मोदी जी ने इसका नामकरण करके रखा और संयुक्त सेना ने रखा, कि जो भी माताएं बहनों का जो सिंदूर पोछा गया आतंकवादियों के द्वारा, ये एक प्रकार से बदला लेने की जो कार्रवाई है वो किया गया। और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए मोदी जी ने अपने ये जो बाहर जाने के यूरोपीय देशों में उनके जाने के कार्यक्रम भी लगे हुए थे, उनको उन्होंने रद्द किया और पूरी तरीके से मुस्तैदी से उन्होंने पूरा ऑपरेट किया, मॉनिटरिंग की। और जिस प्रकार से ये पाकिस्तान और अन्य देशों द्वारा जो ये आतंकवादी घटनाएं, खासतौर से जो अपने देश, हिंदुत्ववादी देश भारत को लेकर के जो टारगेट किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भर्त्सना हुई है। और ये जो प्रयास मोदी जी ने किया है जिस प्रकार से कि आतंकवाद को समाप्त करना है, ये बहुत ही बेहद तौर पर उन माताओं बहनों के लिए और सभी देशवासियों के लिए खुशी का क्षण है कि जो ये आतंकवादी जो ठिकाने हैं, जो ये लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद,
ये वो आतंकवादी सरगने हैं जो वहाँ पर प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, और उन्हीं जगहों पर टारगेट किया है। मिसाइल जो निशाना टारगेट किया गया, न कि आम नागरिकों पर। जो ये प्रशिक्षण केंद्र थे, और प्रशिक्षण केंद्रों में जैसे मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर का ये संगठन था, सरजाल तेहरा कला जैश मोहम्मद का ये केंद्र था, महमूना जोया सियालकोट MH का ये था, मरकज अहले हदीस बरनाला ये लश्कर तैयबा का था, मरकज अब्बास कोटली जैसे मोहम्मद का ये ट्रेनिंग सेंटर था, मस्कर राहिल शाहिद कोटला का ये केंद्र था, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद का था, और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद। ये वो केंद्र हैं जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। मोदी जी के नेतृत्व में उन ट्रेनिंग सेंटर को निस्ते नाबूद किया गया है, और ये एक प्रकार से पूरे विश्व में कड़ा संदेश है मोदी जी का कि हमें अगर आप छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और जिस प्रकार से माताओं बहनों के सिंदूर को पोंछने का काम आतंकवादियों ने किया है, उसका बदला 14 दिन के अंदर ही मोदी जी के नेतृत्व में ले लिया गया है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि उसे आतंकवादियों को संरक्षण संवर्धन करना बंद करना चाहिए, और जो आतंकवादी पाकिस्तान में हैं वो भारत को सौंप दे। इसी में उसकी भलाई है, और मानवता की भी भलाई है, उसकी अर्थव्यवस्था की भी भलाई है, उसके लिए उसके नागरिकों की भी भलाई है। क्योंकि अगर ये बात बढ़ी तो सिंध जल अगर रुका तो उसका तो पूरा किसानों का किसानी चौपट होगी, बिजली की व्यवस्था उसकी आपूर्ति लड़खड़ाएगी, पेयजल की व्यवस्था लड़खड़ाएगी। भारत ऐसा नहीं चाहता, लेकिन भारत की मजबूरी है कि जिस तरह से हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा जा रहा है, हमारी कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं भी उसमें इस पहलगाम में हमले के 3-4 दिन पहले वहीं उसी स्थान पर पहलगाम में ही था। जिस तरह से उत्साह लोगों में था, और कश्मीर की तरक्की के लिए जिस तरह से लोग आशान्वित थे, पर्यटन जिस तरह से बढ़ रहा था, तो उसे भी तोड़ने का काम पाकिस्तान के ने ये सब करके किया है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आतंकवादी भारत को सौंप देना चाहिए, और जिसमें उसकी भलाई है और हमारी भी भलाई है। हमारे नागरिकों, हमारे क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं, कश्मीर की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए ऐसा काम करना उचित होगा। उसके लिए नहीं करेंगे तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।